हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वरुण साइंस हब। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10 साइंस का अध्याय नियंत्रण एवं सुनने, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करें तो सबसे पहला प्रश्न आता है हमारा। प्रश्न क्या है? गंध का पता लगाने वाला ग्राही है, यानी गंध का पता कौन से ग्राही के द्वारा लगाया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास स्वाद ग्राही, ऑप्शन सेकंड है घ्राण ग्राही, ऑप्शन थर्ड है श्रवण ग्राही और इस ऑप्शन फोर्थ है स्पर्श ग्राही। तो देखो, गंध का जो पता है आपके घ्राण ग्राही द्वारा लगाया था। घ्राण ग्राही क्या होती है आपके, जो होती है घ्राण ग्राही के द्वारा लगाया जाता है। जो गंध का पता लगाया जाता है किसके द्वारा लगाया जाता है? घ्राण ग्राही के द्वारा। ठीक है। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय करने वाला तंत्र है, यानी जंतुओं के अंदर जो नियंत्रण एवं समन्वय करता है वो कौन सा तंत्र है? तो जो जंतुओं के अंदर नियंत्रण एवं समन्वय करता है वो तंत्र होता है आपका तंत्रिका तंत्र। कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो तीसरा क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ती क्रियाएं नियंत्रित होती हैं, यानी प्रतिवर्ती क्रियाएं जो किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? ऑप्शन फर्स्ट है मस्तिष्क द्वारा, ऑप्शन सेकंड है हार्मोन द्वारा, ऑप्शन थर्ड है मेरुरज्जु द्वारा और ऑप्शन फोर्थ है कोई नहीं। तो जो आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो आपकी मेरुरज्जु द्वारा क्या होती हैं? नियंत्रित होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? मेरुरज्जु के अंदर, आमाशय के अंदर, मस्तिष्क के अंदर, फेफड़े के अंदर। तो जो आपके प्रतिवर्ती चाप होते हैं वो कहाँ पर बनते हैं? मेरुरज्जु के अंदर बनते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, यानी जो मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है वो कौन सा है? तो सभी का पता रहता है कि जो मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है वो क्या होता है? मस्तिष्क। क्या होता है? मस्तिष्क। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है सिनेप्स या अंतर्गर्तन, ऑप्शन सेकंड है द्रुमिका, ऑप्शन थर्ड है एक्सॉन, ऑप्शन फोर्थ है आवेश। तो जो दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है जहां पर विद्युत आवेश को रासायनिक संकेत में बदला जाता है वो होता है आपका सिनेप्स। क्या होता है? सिनेप्स। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्क के किस भाग में सुनने, सूंघने, देखने व भूख के केंद्र पाए जाते हैं? ऑप्शन फर्स्ट है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन सेकंड है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन थर्ड है पश्चिम मस्तिष्क, ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके मस्तिष्क है उसके अंदर सुनने, सूंघने, देखने और भूख के केंद्र पाए जाते हैं वो आपका मस्तिष्क का भाग है अग्र मस्तिष्क। कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, मेडुला ओब्लिंगेटा मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? तो देखो, मस्तिष्क होता है, उसके मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। और जो आपको पूछ रहा है मेडुला ओब्लिंगेटा, वो होता है आपके मस्तिष्क के पश्चिम मस्तिष्क भाग में। कहाँ पर होता है? पश्चिम मस्तिष्क भाग में प्रेजेंट रहता है आपका मेडुला ओब्लिंगेटा। यही पूछा जा रहा है आपसे कि जो आपका मेडुला ओब्लिंगेटा है मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? तो पश्चिम मस्तिष्क में पाया जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार आना, बमन, जिसको हम उल्टी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उल्टी भी बोलते हैं, बमन नियंत्रित होता है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास प्रमस्तिष्क, ऑप्शन सेकंड है मेडुला, ऑप्शन थर्ड है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखो, जैसे आपका रक्तदाब या लार का आना या उल्टियों का आना, इन सभी अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? मेडुला ओब्लिंगेटा के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? मेडुला ओब्लिंगेटा के द्वारा। अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, अनुमस्तिष्क किस भाग में पाया जाता है? ऑप्शन फर्स्ट है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन सेकंड है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन थर्ड है पश्चिम मस्तिष्क, ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त सभी। जो आपका अनुमस्तिष्क है वो आपके पश्चिम मस्तिष्क का भाग होता है। किसका भाग होता है? पश्चिम मस्तिष्क का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन क्या है? सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना जैसी संतुलन क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? यानी जैसे सीधी रेखा में चलना या साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, ये क्रियाएं मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन सेकंड है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन थर्ड है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन फोर्थ है कोई नहीं। तो जैसे आपके सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना है या पेंसिल उठाना, पेन उठाना जैसी क्रियाएं आपके अनुमस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं। किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? अनुमस्तिष्क द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? सोचने, तर्क शक्ति या याददाश्त के केंद्र होते हैं अग्र मस्तिष्क के अंदर, मध्य मस्तिष्क के अंदर, पश्चिम मस्तिष्क के अंदर। तो जो सोचने, तर्क शक्ति, याददाश्त के केंद्र है वह कहाँ पर होते हैं? आपके अग्र मस्तिष्क के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 13, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थ कहलाता है। यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं और उनके द्वारा जो पदार्थ स्रावित किए जाते हैं, रासायनिक पदार्थ, उनको क्या कहते हैं? तो जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो पदार्थ स्रावित किए जाते हैं उनको कहते हैं हम हार्मोन। क्या कहते हैं? हार्मोन। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है? शरीर की प्रधान यानी मास्टर ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अंडाशय ग्रंथि। तो शरीर की प्रधान या मास्टर ग्रंथि है उसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। लेकिन जो आपकी मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि होती है, जिसे हम हेड मास्टर बोले यानी मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि होती है, वो होती है शरीर की हाइपोथैलेमस ग्रंथि। और यहाँ पर पूछा गया कि मास्टर ग्रंथि कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नर जनन हार्मोन है इंसुलिन, थायरोक्सिन, वृद्धि हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन। तो जो नर जनन हार्मोन है वो आपका क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका मादा जनन हार्मोन है। ऑप्शन फर्स्ट है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सेकंड है एस्ट्रोजन, ऑप्शन थर्ड है इंसुलिन, ऑप्शन फोर्थ है वृद्धि हार्मोन। तो जो मादा जनन हार्मोन है वो होता है आपका एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका थायरोक्सिन हार्मोन के लिए उत्तरदायी तत्व है तो सोडियम, आयोडीन, पोटेशियम या हाइड्रोजन। जो थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए जो उत्तरदायी तत्व वो होता है आपका क्या? आयोडीन। क्या होता है? आयोडीन। अगले क्वेश्चन की बात करें, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, बेरीबेरी, घेंगा या गोइटर या रतौंधी। तो देखो, अगर मधुमेह की बात करें तो ये तो आपका इंसुलिन की कमी से होता है। मधुमेह की बात करें तो किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। और बेरीबेरी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से होता है। और घेंगा की बात करें तो ये होता है आपका थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से। रतौंधी की बात करें तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है? आपका रतौंधी हो जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? घेंगा। क्या हो जाएगा? घेंगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन है आपका इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एडस, बेरीबेरी, घेंगा या मधुमेह। अभी बताया था मैंने, इंसुलिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है आपका? मधुमेह, जिसे आप डायबिटीज बोलते हैं या शुगर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन कौन सा है? निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? यानी ये बताना है आपको कि इन चारों में से पादप हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन है, थायरोक्सिन है, एस्ट्रोजन है या साइटोकाइनिन है। तो आपको पता है कि इंसुलिन, थायरोक्सिन और एस्ट्रोजन आपके जंतु हार्मोन है। और बाकी के जो ऑप्शन नंबर 4 में दिखाई दे रहा है आपको साइटोकाइनिन, वो क्या है? आपका पादप हार्मोन है। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है मस्तिष्क उत्तरदायी है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर संतुलन के लिए, उपयुक्त सभी। तो देखो, मस्तिष्क सोचने के लिए भी उत्तरदायी है, हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी है, शरीर का संतुलन बनाने के लिए भी उत्तरदायी है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका संवेदी सूचनाएं तंत्रिका कोशिका के किस भाग द्वारा उपार्जित की जाती हैं? उपार्जित का मतलब होता है प्राप्त करना। यानी जो संवेदी सूचनाएं हैं वो किसके द्वारा प्राप्त की जाती हैं तंत्रिका कोशिका के? तो दुर्मिका या जिसको बोलते हैं हम डेंड्राइट्स, दुर्मिका या डेंड्राइट्स के द्वारा आपकी जो संवेदी सूचनाएं वो उपार्जित की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? तंत्रिका ऊतक किसके संगठित जाल का बना होता है? तो तंत्रिका ऊतक है आपका तंत्रिका कोशिकाओं के संगठित जाल का बना होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन, पर्यावरण में अचानक हुई घटनाओं की अनुक्रिया क्या कहलाती है? जो पर्यावरण में अचानक हो रही घटनाएं हैं उनकी अनुक्रिया क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया। क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती क्रिया। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर इसके तंत्र के मुख्य अंगों की बात करें तो इसके अंदर आपका मस्तिष्क आता है और मेरुरज्जु आता है। तो इस प्रकार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हो जाएंगे? आपके मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं? जो मस्तिष्क की तंत्रिकाएं निकलती हैं वो क्या कहलाती हैं? कपाल तंत्रिकाएं। क्या कहलाती हैं? कपाल तंत्रिकाएं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं क्या कहलाती हैं? तो मेरु तंत्रिकाएं। जैसे देखो, मस्तिष्क से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उनको तो क्या बोलते हैं? कपाल तंत्रिकाएं। मेरुरज्जु से जो तंत्रिकाएं निकलती हैं उनको क्या बोलते हैं? मेरु तंत्रिकाएं। अगला क्वेश्चन है आपका कशेरुक दंड किस तंत्रिका ऊतक की सुरक्षा करता है? तो कशेरुक दंड है वो आपके मेरुरज्जु की सुरक्षा करता है। किसकी सुरक्षा करता है? मेरुरज्जु की। अगला क्वेश्चन आपका कशेरुक पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना कौन सी गति है? यानी पराग नलिका बीजांड की ओर गति करती है, वो कौन सी गति है? तो वो आपकी कौन सी गति होती है? रसायनानुवर्तन। यानी रसायनों के कारण जो गति होती है उसको क्या बोलते हैं? रसायनानुवर्तन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है?
पादपों की जड़ों की गति, पादपों की जड़ों की गति किस गति का उदाहरण है? तो अगर बात करें तो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। यानी जो पादप की जड़ों की गति है वो क्या है? धनात्मक तो गुरुत्वानुवर्तन है और ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन है। अगर हम बात करें छुई हुई पादप की जो छुई हुई पादप की पत्तियां होती हैं कौन कौन सी गति होती है? तो कंपानुकंचन क्या होती है? कंपानुकंचन गति होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, पादप के तने की वृद्धि किस गति का उदाहरण है? तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तन। अगला क्वेश्चन है, मटर के प्रतानी गति किस गति का उदाहरण है? तो स्पर्शानुवर्तन, यानी स्पर्श के कारण स्पर्शानुवर्तन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? पादपों में रासायनिक समन्वय किस पदार्थ द्वारा होता है? तो जो पादपों में रासायनिक समन्वय वो किसके द्वारा होता है? हार्मोन के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपका, पादपों में हार्मोन का परिसंचरण किस विधि द्वारा होता है? तो विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, फलों और बीजों किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है? तो फलों और बीजों के अंदर जो साइटोकाइनिन हार्मोन है उसकी सांद्रता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, तने की पर्व संधियों की लंबाई में वृद्धि हेतु उत्तरदायी पादप हार्मोन है आपका, तने की पर्व संधियों की लंबाई में वृद्धि करता है वो आपका जिब्रेलिन। पादपों के प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होने वाला हार्मोन है, जो पादपों के टिप पर संश्लेषित होता है उसे बोलते हैं हम ऑक्जिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन संश्लेषित होता है? ऑक्जिन हार्मोन। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें तो अगला क्वेश्चन है आपका, पादप वृद्धि संदमक हार्मोन का नाम लिखिए। यानी जो पादपों की वृद्धि को संदमित करता है वह आपका एब्सिसिक अम्ल। क्या है? एब्सिसिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन, कोशिका विभाजन कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो वह आपका साइटोकाइनिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों का मुरझाना या झड़ना किस हार्मोन का प्रभाव है? यानी पत्तियों का मुरझाना या झड़ना आपकी एब्सिसिक अम्ल का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? एब्सिसिक अम्ल का प्रभाव है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, अधिवृक्क यानी एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन कहलाता है एड्रीनलिन। क्या कहलाता है? एड्रीनलिन, जिसको हम क्या बोलते हैं? संकटकालीन हार्मोन यानी इमरजेंसी हार्मोन। संकटकालीन हार्मोन क्या है? एड्रीनलिन। मोचक हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं? यानी मोचक हार्मोन है, स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो किसके द्वारा स्रावित होते हैं? तो मोचक हार्मोन है आपके, वे आपके हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्राव के लिए प्रेरित करने वाला हार्मोन, यानी पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तो वह आपका मोचक हार्मोन। ये कहाँ से निकलता है? आपके हाइपोथैलेमस से। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। और बाकी ग्रंथियों को कौन कंट्रोल करता है? पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, इसलिए हाइपोथैलेमस को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है आपका, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन आपका अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, रुधिर में शर्करा स्तर का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? रुधिर में जो शर्करा है यानी ग्लूकोज का नियमन कौन सा हार्मोन करता है? तो वह आपका इंसुलिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है आपका, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। अगर वजन के हिसाब से बात करें तब आपकी यकृत ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत ग्रंथि। लेकिन ये पूछ रहे हैं आपके शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तब थायराइड ग्रंथि। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मिश्रित ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? मिश्रित ग्रंथि होती है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी होती है? अग्नाशय ग्रंथि। स्रावित हार्मोन का समय और मात्रा का नियंत्रण किस विधि से होता है? तो वो है पुनर्भरण विधि। कौन सी विधि है? पुनर्भरण विधि। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। तो आग की लौ से हाथ पीछे खींचना या फिर किसी गर्म चीज पर हाथ पड़ने पर तुरंत पीछे हटा लेना। अब हम बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। किसकी बात करते हैं? दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। तो जिसमें पहला प्रश्न है आपका, पादपों में समन्वय किस प्रकार होता है? तो पादपों में समन्वय आपके पादपों का रासायनिक समन्वय हार्मोन द्वारा होता है। जैसे ऑक्जिन हार्मोन पादप की शीर्ष में वृद्धि करता है, जिब्रेलिन हार्मोन तने की लंबाई में वृद्धि करता है और साइटोकाइनिन हार्मोन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इस प्रकार आपका पादपों में रासायनिक समन्वय संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन आपका, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप क्या होता है? तो अगर बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रिया की, तो अचानक होने वाली अनुक्रियाएं जो उद्दीपन से स्वाभाविक उत्पन्न हो प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। यानी ऐसी क्रियाएं जो अचानक उत्पन्न होती हैं उद्दीपन से, उन्हें क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, किसी गर्म चीज़ पर हाथ पड़ने पर तुरंत हटा लेना, या फिर पैर में कोई नुकीली चीज़ चुभने पर पैर को तुरंत हटा लेना। ये क्या है आपके प्रतिवर्ती क्रिया के एग्जाम्पल।
अगर हम बात करते हैं प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, तो वह प्रक्रम जो संवेदी अनुक्रियाओं के आगम संकेतों का पता लगाने तथा इनके अनुसार निर्गम क्रिया करने का कार्य करता है, प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। प्रतिवर्ती चाप मेरुरज्जु में बनते हैं। कहाँ पर बनते हैं प्रतिवर्ती चाप? मेरुरज्जु के अंदर। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, न्यूरॉन के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। यानी तंत्रिका कोशिका के विभिन्न भागों के नाम और तंत्रिका कोशिका के कार्य, यानी न्यूरॉन के कार्य। तो विभिन्न भागों की बात करें न्यूरॉन के विभिन्न भागों की, तो न्यूरॉन के विभिन्न भाग होते हैं आपके कोशिका काय, द्रुमिका और एक्सॉन। यानी जिसको बोलते हैं आप, जो द्रुमिका उसको बोलते हैं आप डेंड्राइट्स, और जो आपके एक्सॉन है उसको बोलते हैं आप तंत्रिका अक्ष का, क्या बोलते हैं? तंत्रिका अक्ष। ये होते हैं आपके न्यूरॉन के भाग। अगर हम बात करें न्यूरॉन के कार्य की, तो न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क से सूचना आदान प्रदान करता है। यह कार्य विद्युत रासायनिक संकेत द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्पर्शानुवर्तन गति एवं प्रकाशानुवर्तन गति की परिभाषा लिखिए। स्पर्शानुवर्तन गति की बात करें तो यह गति स्पर्श संपर्क के कारण प्रेरित होती है, जैसे उदाहरण मटर का प्रतान। और प्रकाशानुवर्तन की गति की बात करें तो प्रकाश के प्रभाव से पादप के भाग गति करते हैं तथा तना प्रकाश की ओर, तना क्या करता है आपका? प्रकाश की ओर धनात्मक प्रकाशानुवर्तन और गति करता है। यानी देखो प्रकाशानुवर्तन की बात करें तो प्रकाश के प्रभाव के कारण होने वाली गति क्या है आपकी? धनात्मक प्रकाशानुवर्तन। और जड़ें प्रकाश से दूर गति करती हैं तो इसको बोलते हैं ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? अनैच्छिक क्रिया एवं प्रतिवर्ती क्रिया में अंतर। तो अनैच्छिक क्रियाओं की बात करें तो ये मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती हैं और प्रतिवर्ती क्रिया क्या है? मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती हैं। अनैच्छिक क्रिया में इनमें थोड़ा समय लगता है, ये अचानक सहज होती हैं, यानी ये अचानक उत्पन्न होती हैं। उदाहरण की बात करें तो हृदय धड़कना, श्वसन, पाचन। और प्रतिवर्ती क्रियाओं की बात करें तो छींकना, मुंह में लार आना, ये क्या है आपकी प्रतिवर्ती क्रियाएं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम, उसके कार्य एवं कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन की बात करें तब स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। कार्य की बात करें तो शरीर के सभी अंगों में वृद्धि प्रेरित करती है, यानी प्रेरित करता है जो हार्मोन होता है। और कमी की बात करें तो उसकी कमी से आपको रोग हो जाता है बौनापन। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है कि थायराइड ग्रंथि के हार्मोन का नाम, उसके कार्य एवं कमी से होने वाला रोग। तो थायराइड ग्रंथि के हार्मोन के नाम की बात करें तब थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। और कार्य की बात करें तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के उपापचय का नियंत्रण करता है जो थायरोक्सिन हार्मोन है। और अगर रोग की बात करें तो उसकी कमी से घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, कोई दो ग्रंथियों के नाम एवं उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम लिखिए। जैसे कि हम बात करें वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन और अंडा से एस्ट्रोजन, यानी वृषण ग्रंथि से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है और अंडा से एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, संकटकालीन परिस्थितियों में एड्रीनलिन हार्मोन किस प्रकार कार्य करता है। तो अगर बात अधवक्त ग्रंथि से स्रावित यह हार्मोन हृदय सहित लक्ष्य अंगों पर विशिष्ट कार्य करता है। परिणामस्वरूप हृदय की धड़कन बढ़ जाती है ताकि पेशियों तक ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सके। पाचन तंत्र में त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है। कंकाली पेशियों, डायफ्राम एवं पसलियों के संकुचन और श्वसन दर बढ़ जाती है। ये सभी अनुक्रियाएं जंतु की विषम परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार करती हैं। यानी संकटकालीन परिस्थितियों में जो एड्रेनलिन हार्मोन होता है उसकी वजह से हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, आपकी ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है। और जो आपकी पाचन तंत्र है, त्वचा में रुधिर है, उसकी आपूर्ति भी कम हो जाती है। और कंकाली पेशियां, डायफ्राम, वो क्या हो जाते हैं? संकुचित हो जाते हैं, जैसे श्वसन दर बढ़ जाती है। ये सभी क्रियाएं जो कि संकटकालीन परिस्थितियों में सुरक्षा करने के लिए उत्तरदायी होती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? यदि ग्राही उचित कार्य नहीं करे तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो अगर हम बात करें, ग्राही ज्ञानेंद्रियों की विशेष कोशिकाएं होती हैं जो वातावरण एवं तंत्र के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। यानी ग्राही क्या होते हैं? एक ज्ञानेंद्रियों की विशेष कोशिकाएं होती हैं जो वातावरण एवं तंत्र के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। अगर समस्याओं की बात करें तो यदि ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगा तो सूचनाएं मस्तिष्क के मेरुरज्जु तक नहीं पहुंच सकेंगी एवं संबंधित कार्य संपादित नहीं हो सकेगा। अगर ग्राही खराब हो जाए या ढंग से कार्य नहीं करे तब सूचना मस्तिष्क और मेरुरज्जु तक नहीं पहुंचेंगी, जिससे वो किसी भी कार्य को संपन्न नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये होते हैं आपके इस क्वेश्चन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।